नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया पाकिस्तान के स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने, हमने ऑलरेडी आपको ये कवर करके दिखाया कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल को टेस्ट किया और उसके बाद भारत की नेवी जो है उसमें मूवमेंट देखी गई। उसके बाद मूवमेंट भारत की एयरफोर्स में भी देखे गए, जिसको हमने कल काफ़ी डिटेल में कवर भी किया था कि एक्सरसाइज आक्रमण भारत ने वो एकदम बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स की ड्रिल शुरू करी, बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग ड्रिल थी। अब वहाँ से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पाकिस्तान जो ये बहुत चौड़ा हो रहा है इतने दिनों से, पिछले 2-3 दिन से खूब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कल भी स्टेटमेंट आए और अनर्गल बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है, हम या कर देंगे वाह कर देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या पाकिस्तान सच में भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है या डिफेंस स्ट्रेंथ है, इसमें सब कुछ मैं जोड़ूंगा, क्या उसके सामने सच में टिक भी सकता है। और लेटेस्ट बिल्कुल डेटा 2025 के हिसाब से, मतलब जितना अपडेटेड डेटा मिल पाया उतना हम लेकर के आए हैं। हर जगह पर रिसर्च किया, जहाँ जहाँ से जो प्रॉपर डेटा मिल पाया है, जिस पर रिलाई किया जाता है, उस डेटा को लेकर के आए हैं। जहाँ पर देखो पाकिस्तान को एज होगा वहाँ पर हम क्लियरली बताएंगे। तो ये कंपैरिजन वीडियो है पाकिस्तान के डिफेंस और इंडिया के डिफेंस की, कि क्या सच में पाकिस्तान का डिफेंस किसी भी मामले में भारत के डिफेंस के सामने टिक पाता है। देखिए, वैसे तो ये बिल्कुल सर्वव्यापी बात है कि भारत की इकॉनमी आप देख लो, पॉपुलेशन आप देख लो, लैंड एरिया आप देख लो, कहीं से भी मतलब पाकिस्तान के कहीं कहीं से दूर दूर तक टिकने का कहीं नामो निशान तो होगा नहीं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर है तो कितना कमज़ोर है, मतलब कितने दिन में लपेट देगा भारत। 71 में हमने देखा कि 7 दिन का समय लगा, 7 दिन भी क्या, मतलब 5-6 दिन का समय लगा और पाकिस्तान ने कि 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके बाकायदे हथियार डाल करके, बड़ी इज्जतदार तरीके से, लेकिन भारत ने वो सरेंडर कराया, कोई बेइज्जती नहीं की। और पाकिस्तान में फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कि हमारे पास पाव पाव भर के भी बम है, वैसे भी स्टेटमेंट्स आपने सुने। तो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, डिटेल में समझते हैं इसको। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी द्वारा कराया जाता है हर साल, जिसका नाम है मंजिल इवेंट। ये मंजिल इवेंट जो है वो 27 तारीख को होगा, यानी कि आज से 2 दिन बाद। ये इवेंट लाइव होगा 12 बजे, ठीक 12 बजे 0 आवर पर यह इवेंट लाइव कर दिया जाएगा। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब पर जाना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको ये पहले ही होम पेज पर ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। नोटिफाई मी पर जरूर से आप इसको क्लिक कर दिएगा। जैसे आप इसको नोटिफाई मी पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होगा वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन जो है ज़रूर से आ जाएगा। नोटिफाई मी पर क्लिक करने के बाद ऑल कर दीजिएगा तो आपको ज़रूर से ये आएगा। आपको जैसे इवेंट शुरू होगा तुरंत आपके पास इसकी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और इसको आप ज्वाइन करिए। बड़ी अनाउंसमेंट इसमें मिलने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी इस इवेंट पर पहुंचने वाली हैं। आपके फेवरेट एजुकेटर्स जो हैं वो तो इस इवेंट पर मौजूद रहेंगे ही। चलिए आते हैं और अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की। देखो, सबसे पहला कंपेरिजन यहाँ पर किया जाए तो पावर इंडेक्स के मामले में भारत की जो टोटल रैंकिंग है 145 कंट्रीज़ में वो आती है, भारत आता है 4थे पोजीशन पर। वहीं पाकिस्तान जो है वो 12वें पोजीशन पर आता है और पावर इंडेक्स भारत का 0.1184 है, वहीं पाकिस्तान का 0.2513 है। खैर, इसको अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं, तब आपको ये पावर इंडेक्स ज़्यादा बढ़िया से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़, अगर कंपैरिजन यहाँ पर किया जाए तो कंपैरिजन मैन पावर का होना चाहिए। मैन पावर में कौन जितना स्ट्रांग है, कौन कितना बड़ा है। अब इसमें देखिए, अगर हम अनर्गल बातें करें, यहाँ पर पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान एक छोटा देश है, पॉपुलेशन के मामले में बहुत पीछे होगा। तो पॉपुलेशन वगैरह ये सब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी फोर्सेस में कितने एक्टिव पर्सनल्स हैं, कितने रिजर्व्ड हैं, कितने पैरामिलिट्री है। इस चीज़ को हम कंपेरिजन इस चीज़ का करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक्टिव पर्सनल्स देखोगे तो भारत के पास अभी फिलहाल में 14,55,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं उनकी मिलिट्री में। वहीं कंपेयर अगर इसको पाकिस्तान से किया जाए तो सिर्फ 6,54,000, मतलब बिल्कुल आधे से भी कम का यहाँ पर आंकड़ा आ जाता है पाकिस्तान के एक्टिव पर्सनल्स में। वहीं दूसरी तरफ जो रिजर्व पर्सनल्स हैं भारत के पास वो 11,55,000 रिजर्व पर्सनल्स, रिजर्व हमारी फोर्सेस हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ये नंबर और घट जाता है और 5,50,000। तो यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा आधे का फर्क दिखाई देगा। वहीं पैरामिलिट्री की अगर बात करें तो भारत वैसे भी लार्जेस्ट पैरामिलिट्री में माना जाता है। तो 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं भारत की, लगभग 25,30,000 पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो भारत की रेडी हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की पैरामिलिट्री का आंकड़ा और कम हो जाता है और वो 5 लाख पहुंच जाता है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान की पैरामिलिट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है और डिफरेंस एक्टिव पर्सनल्स और रिजर्व पर्सनल्स में भी है। अब मैन पावर, हालांकि मैन पावर बड़े होने से क्या हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं, इसको बिल्कुल भी कन्विक्शन से नहीं कहा जाता है। सिर्फ मैन पावर के बेसिस पर आप युद्ध को नहीं जीत सकते। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो वो सारी चीज़ों का कंपैरिजन देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं बजट को।
यहाँ पर डिफेंस बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और डिफेंस बजट में अगर आप देखोगे तो भारत जो है वो 75 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट है भारत का। वहीं पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो 7.6 बिलियन डॉलर्स का है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा लगभग 10 गुने का फर्क आपको दिखाई देगा, मतलब डिफेंस बजट में 10 गुने का फर्क है। वहीं एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें तो भारत का एक्सटर्नल डेट जो है वो 371 बिलियन डॉलर्स है। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा इकोनॉमी है तो एक्सटर्नल डेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इसको आप गुना करके देखोगे तो अभी मैं आपको समझाता हूँ वो आंकड़ा कैसे आता है। वहीं पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है वो 92 बिलियन डॉलर्स है। अब यहाँ पर अगर 75 से आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको कंपेयर करो इन दोनों डेटा को, तो 75 गुने 4 लगभग, मतलब आप मान के चलिए कि 4 गुना भारत का एक्सटर्नल डेट है अगर डिफेंस से कंपेयर किया जाए तो। वहीं पाकिस्तान का अगर एक्सटर्नल डेट देखोगे तो वो 10 गुना से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है अगर आप डिफेंस से कंपेयर कर रहे हो तो इसको। तो मतलब आप समझ सकते हो दयनीय स्थिति पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का तो सर्वव्यापी है कि मतलब एक्सटर्नल डेट इतना ज़्यादा है कि भरा नहीं जा रहा है उनसे, ये स्थिति आ गई है, लोन लेना पड़ रहा है। तो खैर आटा चावल मतलब खाने को सब हालत ख़राब है, वहाँ पर जनता पूरी प्रोटेस्ट कर रही है, रिवोल्ट कर रही है मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, ये स्थिति है। तो खैर उसका क्या ही कंपेयर करना। उसके बाद फॉरेन रिजर्व की हम बात करें तो भारत के पास 627 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व है। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व है, जो कि आप समझ सकते हैं कि मतलब इसको बहुत मुश्किल है इस चीज़ को कंपेयर करना, और बहुत मुश्किल है एक वॉर में, अगर एक वॉर में आप जाते हो तो वहाँ पर टिक पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम परचेजिंग पावर की बात करें तो भारत का परचेजिंग पावर 13 ट्रिलियन का है। वहीं पाकिस्तान का जो परचेजिंग पावर है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का यहाँ पर है। तो बजट के मामले में, खास तौर से डिफेंस बजट के मामले में लगभग 10 गुने का फ़र्क जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अब बजट की वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम एयर पावर में कंपैरिजन करें भारत और पाकिस्तान का, तो एयर पावर के मामले में भारत के पास टोटल लगभग 2230 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं पाकिस्तान के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट हैं वो 1400 की संख्या है। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के मामले में भी, टोटल एयर पावर एयरक्राफ्ट के मामले में भी पाकिस्तान भारत से कम है। इसमें अगर आप देखोगे तो फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के पास 513 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 328 हैं। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट जो 130 हैं भारत के पास, और 90 ही हैं पाकिस्तान के पास। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 270 और पाकिस्तान के पास बहुत ही कम, सिर्फ 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। उसके ट्रेनर्स में अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक क्लियर पाकिस्तान का एज दिखाई देगा, 565 और भारत के पास सिर्फ 351 हैं। अगर इस फील्ड को इस पूरे इसमें छोड़ दीजिए तो बाकी हर जगह पर आपको भारत एक बहुत बड़ी एज लेते हुए नज़र आएगा। यहाँ पर एरियल टैंकर्स भारत के पास 6 हैं, पाकिस्तान के पास 4 हैं। हेलीकॉप्टर्स लगभग 900 हैं और पाकिस्तान के पास 373 हैं। यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 80 हैं और पाकिस्तान के पास 57 हैं। देखिए अटैक हेलीकॉप्टर्स, अगर ये डेटा आप शायद 21-22 का लेते तो कम अटैक हेलीकॉप्टर्स थे भारत के पास उस समय पर, लेकिन आज की डेट में भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लगातार भारत ने इंप्रूवमेंट किया है अपने डिफेंस इक्विपमेंट से, अपने आर्सनल को स्ट्रॉन्ग किया है। तो एयर पावर में क्लियर मेजॉरिटी, क्लियर जो कट एज है वो यहाँ पर भारत को दिखाई देगा आपको। अब लैंड पावर की अगर हम थोड़ी सी, लैंड पावर में किसके पास कितना क्या है स्ट्रेंथ, उसमें बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत कुछ एरियाज में पाकिस्तान भारत की बराबरी खड़ा करते हुए मिलेगा। जैसे आप टैंक स्ट्रेंथ देखिए तो ये इंडिया के पास 4200 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2627 टैंक हैं। आर्मर व्हीकल्स के मामले में तो कहीं दूर दूर तक भी पाकिस्तान नहीं टिकता भारत के सामने। 1,48,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं भारत के पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,516 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। हालांकि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में अगर आप देखिए तो भारत के पास सिर्फ 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और यहाँ पर हमने काफ़ी पुअरली किया है। इसको हमने थोड़ा सा इक्विप्ड करना चाहिए था समय पर। काम ऐसे समयों पर बहुत सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज काम आती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के पास 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं और क्लियर पाकिस्तान को इसमें एज है, लगभग 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना के करीब ये यहाँ पर इनको एज है। और उसके बाद टोड आर्टिलरी के मामले में अगर आप देखें तो यहाँ पर भारत जो है वो 39.75 और पाकिस्तान जो है वो 26.29 पर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आपको मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स में देखें तो यहाँ पे फिर से पाकिस्तान जो है एक क्लियर एज बनाए हुए है। जो मोबाइल रॉकेट प्रोपेलर्स हैं वहाँ पर सिर्फ 264 है भारत के पास और पाकिस्तान के पास 600 है। तो लैंड पावर के मामले में अगर आप देखिए तो एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों एरियाज़ में पाकिस्तान जो है वो भारत से कहीं ना कहीं एज लेता हुआ नजर आता है। लैंड पावर के मामले में थोड़ा सा मतलब नेक टू नेक का फाइट है। हालांकि ये फाइट तो 71 में भी थी, 65 में भी थी, क्या हुआ उसका निष्कर्ष आपको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है भारत की जो सबसे मानी जाती है कि हमारे लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है वो है इंडियन नेवी।
नेवी अगर अपने वाली पर आ जाए तो ऐसी की तैसी कर देगी पाकिस्तान की, और ये इस आंकड़े बताते हैं क्लियर तरीके से। अगर आप देखो यहाँ पर तो टोटल फ्लीट जो है भारत की वो 293 की है, वहीं पाकिस्तान की 121 की है। भारत के पास सबसे इंपॉर्टेंट वॉरफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यूएस में आपने देखा किस तरीके से यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जब जापान से लड़ाई हो रही थी उसमें उसकी मदद करी थी, वो चीज़ आपको यहाँ दिखेगी। तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, और पाकिस्तान यहाँ पर नतमस्तक, ज़ीरो, बिल्कुल नदारत। हिलो कैरियर्स तो आप छोड़ दीजिए, हम दोनों ही मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास 0 हैं। सबमरीन्स के मामले में फिर भारत को एक एज है, 18 सबमरीन्स हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन्स हैं। डिस्ट्रॉयर्स 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं भारत के पास और पाकिस्तान के पास हैं 0 डिस्ट्रॉयर्स। तो ये डिस्ट्रॉयर्स और ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये पावर अगर मिल जाए तो अकेले पाकिस्तान की नेवी को चंद घंटों में धराशायी कर सकती है। इतनी ताकत होती है डिस्ट्रॉयर्स और उसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, अगर ये दोनों मिल जाएं तो। उसके अलावा कॉर्वेट्स यहाँ पर आप देखोगे, फ्रिगेट्स जो हैं वो 14 हैं भारत के पास और 9 हैं पाकिस्तान के पास। पेट्रोल व्हीकल्स में अगर आप देखिए तो 135 पेट्रोल व्हीकल्स हैं भारत के पास और सिर्फ 69 हैं यहाँ पर पाकिस्तान के पास। बस एक चीज़ में, इस पूरी सी स्ट्रेंथ में पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता है। बस एक चीज़ में कहीं पर उसके पास एक चीज़ ज़्यादा है, वो माइन वॉरफेयर शिप्स हैं, उसमें पाकिस्तान के पास 3 हैं और भारत के पास 0 है वो। बाकी अगर आप देख लीजिए, सब में अगर आप मिला करके देख लीजिए तो कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान टिकता भी नहीं है भारत के सामने नेवी स्ट्रेंथ में। तो नेवी स्ट्रेंथ, लैंड पावर, एयरफोर्स, हमने सब स्ट्रेंथ देख ली और कुल मिला जुला करके आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो कि भारत हर जगह पर पाकिस्तान से एक एज बनाए हुए, एक लीड बनाए हुए है। अब अगर आप बात करोगे पाकिस्तान को किस चीज़ में फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा उसको मिलेगा उसकी ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सीधा सीधा एक तो देखिए, लैंड एरिया भारत का बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान का लैंड एरिया कम है। अगर इस चीज़ को छोड़ दें, बाकी अगर आप ज्योग्राफिकल एडवांटेज देखें तो भारत का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान का बॉर्डर कम लगता है दूसरी कंट्रीज से। तो इसलिए बॉर्डर रैंक भारत की 131 है, पाकिस्तान की 122 है। यहाँ पर एक पाकिस्तान को क्लियर एज मिलेगा। उसके बाद भारत की कोस्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, वहीं पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर की है। देखो, जितना बड़ा कोस्ट लाइन, जितना बड़ा बॉर्डर, उतना आपको ज़्यादा फोर्सेस लगेंगे, उतना ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी उसको डिफेंड करने में। तो ये एक थोड़ा सा, अगर आप इसके मामले में देखो, ज्योग्राफिकल मामले में देखो, तो ज़रूर पाकिस्तान को एज है, लेकिन ज्योग्राफी कब तक बचाएगी? ठीक है, वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो पाकिस्तान के साथ वही है, कब तक ज्योग्राफी। 71 में भी आपके पास अच्छी ज्योग्राफी थी, 99 में भी अच्छी ज्योग्राफी, कारगिल में चढ़ के बैठे हुए थे तो 99 में भी अच्छी ज्योग्राफी थी आपके पास, 71 में भी अच्छी ज्योग्राफी थी, 65 में भी अच्छी ज्योग्राफी थी। ऐसा तो है नहीं कि तब ज्योग्राफी ख़राब थी अब अच्छी हो गई। तो ज्योग्राफी कितना टिक पाएगी भारतीय सैनिकों के सामने, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब मतलब हमारी सेना ने 3-4 बार दिया है। अगर 5वीं बार भी ज़रूरत पड़ी तो उसका जवाब ज़रूर से भारतीय सेना देगी। तो आई होप आपको ये पूरा कंपैरिजन समझ में आ चुका होगा। आप इसके बारे में क्या सोचें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और बहुत लोग दूसरी कंट्री से भी इस वीडियो को देखते हैं, उनके भी कमेंट आते हैं, पढ़ता हूँ। आप भी बताइएगा, आपके भी ज्ञान जो है वो सुनना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना बिगेस्ट एवर इवेंट का अनाउंसमेंट किया है, मंजिल इवेंट 2025, जिसमें टॉपर्स आएंगे जो इस साल के टॉपर्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस इवेंट में पहुँचेंगे। अनअकैडमी के एजुकेटर्स जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, वो आपके फेवरेट एजुकेटर्स यहाँ पर ज़रूर से इस मंजिल इवेंट में जुड़ेंगे। 12 बजे इवेंट लाइव होगा 27 अप्रैल के दिन। इस पर नोटिफाई मी के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जब ये इवेंट शुरू हो तो नोटिफिकेशन लिंक आ जाए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।